एक दिन रामू और उसकी पत्नी बात कर रहे थे कि हमारे लड़के की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। तो अगले दिन रामू अपने शहर वाले दोस्त कर्मो के पास जाता है। उसके घर पर बाहर पहुंच जाता है। घर के गेट के बाहर खड़ा होकर आवाज लगने लगता है। थोड़ी देर आवाज लगाने के बाद कर्मो घर से बाहर आता है और कहता है, रामू तुम यहाँ कैसे आए? घर के अंदर आओ। नहीं नहीं दोस्त, बहुत समय हो गया मुझे घर से निकले हुए। मैं बस अपने लड़के के रिश्ते की बात करने आया हूँ। कल तुम मेरे घर आ जाना और लड़के को देख लेना। रामू घर आ जाता है और उसकी पत्नी उससे पूछता है, क्या हुआ? नाराज होकर कहता है कि वह कल आएंगे, तुम अपने बेटे को बता देना। कुछ ही देर में कर्मो और उसकी बेटी रामू के घर पर पहुंच जाती है और रामू उनसे पूछता है कि तुम्हें आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमें लगा कि आप नहीं आएंगे और हम तो आपका ही वेट कर रहे थे। और कर्मो हिचकिचा कर बोलता है, नहीं नहीं, हमें आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए हम थोड़ी आराम से आए हैं। तभी उसका बेटा वहां पर आ जाता है। कर्मो की बेटी उसे देखते ही पसंद कर लेती है और शादी करने को कहती है, अच्छा सा मुहूर्त निकालकर हमारी शादी फिक्स कर दो। और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद एक दिन वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी खाना जल गया। उसे देखकर वह हैरान हो गई। वह जले हुए खाने को मिलाकर मेहमानों को खिला देती है। वह कैसे ना कैसे कर एक खाना खा लेते हैं। उनसे खाना आराम से खाया जा रहा था तो उसका पति से रसोई में ले जाकर बहुत डांटता। एक दिन में दोनों शहर जा रहे थे तो रास्ते पर एक दुकान पर सामान लेते समय उन दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है। तो कर्मो की बेटी वहां से चली जाती है तो रामू का बेटा भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कर्मो की बेटी अपने मायके शहर पहुंच जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है कि कैसे उसने मेरे को मारा। मैंने बस एक सामान ही तो मांगा था, इतनी सी छोटी बात पर उसने मेरे को मारा। तो उसका पिता उसे कहता है, हमेशा तो ये बात है, तुम थोड़ी देर रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, उसे जेल में डलवा दूंगा। तो पुलिस उसे करती है कि कल ही उसे अरेस्ट कर जेल में डाल दूंगा। तो थोड़ी देर बाद रामू का बेटा भी उन्हीं के घर पर आ जाता है और पूरी बात समझाता है कि आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया और मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने इसको घर से नहीं निकाला। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।